अस्सलाम वालेकुम। खुशी मकबूल आज आपके लिए ट्राउज़र बॉटम की डिज़ाइन लाई है। डबल फोल्ड बुकरम का 2.5 इंच की लेंथ में एक पीस ले लें और इसकी विड्थ पाइचे की मुनासबत से लें, यानी 16 इंच डबल फोल्ड, 8 इंच डबल। इस तरह से आपने हाफ इंच के गैप से नीचे की साइड आपने निशान लगानी है, क्योंकि इसकी एक लाइन हम ड्रा करेंगे इस तरह से। ऊपर से नीचे की तरफ आपने हाफ इंच में ही निशान लगाना है, क्योंकि डबल फोल्ड बुकरम है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो इसको पैटर्न बनाते वक्त इस बात का आपको समझाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लेते हैं 1 इंच के निशान, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो पहला निशान मैं लूँगी हाफ इंच का, क्योंकि खोलने के बाद ये 1 इंच हो जाएगा। फिर दूसरा निशान हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का लूँगी इसी के साथ बिल्कुल। इसके बाद दूसरा यानी तीसरा निशान 1 इंच का हो गया। सेम इसी ट्रिक से आपने निशान लगाने हैं, जैसे कि पहला निशान 1 इंच का, दूसरा निशान 1 पॉइंट कम करना है हाफ इंच से। डियर आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, सेम इसी ट्रिक से आपने निशान लगाने हैं 1 इंच के गैप से, और दूसरा हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का निशान। ऊपर और नीचे सेम एक ही ट्रिक से निशान लगाएं, ताकि हमारा जो पैटर्न बॉटम में हमने अटैच करना है वो सेम एक जैसा तैयार हो। वैसे ये डिज़ाइनिंग आप सेपरेट स्ट्रिप से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक ही साथ बनाना चाहती हूँ, तो इस तरह से जो ये पेस्टिंग पेपर होता है, यानी जिसे मैं बुकरम कहती हूँ, इस पर बनाना इजी रहता है। अब ऊपर भी सेम इसी ट्रिक से निशान लगा लें, क्योंकि जो हाफ इंच के लेंथ पर निशान लगाया था उसी के सामने, बिल्कुल सामने सामने आपने निशान ड्रा करनी है। सेम उसी तरह जैसे नीचे के निशान थे वैसे ही ऊपर के निशान होने चाहिए। आपको डियर समझ आ गई होगी। डबल फोल्ड में पहला हाफ इंच में, क्योंकि खोलने के बाद वो 1 इंच हो जाता है। फिर दूसरा निशान हाफ इंच से 1 पॉइंट कम में लगाना होता है। तो इस तरह से सेम यही ट्रिक का हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब इसे आप जहाँ जहाँ मैंने हाफ इंच 1 पॉइंट कम निशान लगाए हैं वो हिस्सा आपने कट करना है। ये तमाम पैटर्न सेम इसी ट्रिक से कट होगा। डबल फोल्ड है, ये बात इसलिए मैं बार बार आपको क्लियर करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। खोलने के बाद हम ये तमाम बुकरम का जो भी पैटर्न है इसे फैब्रिक पर ड्रा करेंगे, यानी प्रेस करेंगे। पहले कट कर लेते हैं बड़े आराम आराम से, नीट तरीके से आपने इसे कट करना है, खोल लेना है। खोलने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि ब्लैक कलर का हमारा ट्राउज़र बॉटम है, तो इसके लिए एक सेपरेट स्ट्रिप लीजिए, उसी साइज़ की थोड़ी सी ज़्यादा, नीचे की मुड़ाई भी ताकि हम कर सकें। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ से फोल्ड कर लें पहले से ही, क्योंकि इसकी तुरपाई करने में आसानी होगी ऊपर की तरफ बैक साइड पर। अब इसी पैटर्न को आपने जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था आपने वहीं से सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें, पहले इसको आपने क्या करना है, ट्राउज़र के ऊपर रखना है राइट साइड। रॉन्ग साइड हमारा ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, तो सेम उसी पैटर्न पर जड़ में सिलाई लगानी है, बुकरम के साथ साथ फैब्रिक पर, ना के बुकरम पर। बुकरम पर बिल्कुल भी सिलाई लगनी नहीं चाहिए। बहुत ही आराम आराम से आप सिलाइयाँ लगाते जाएं, फोल्ड करते जाएं। नीडल को नीचे रखे रखे आपने फोल्ड करना है, तो फिर नीट काम होगा। जहाँ पर पैटर्न ख़त्म होता है वहीं नीडल को नीचे करें और फोल्ड कर लें। तो ये बड़े आराम आराम से आप जब स्टिचिंग करेंगे इस तरह से, तो ये पैटर्न बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत रेडी होगा। आप ये डिज़ाइनिंग अपनी शर्ट के दामन में, स्लीव्स बॉटम में भी बना सकती हैं। अब ये देखें, इसके बाद हम इसे कट करेंगे। फालतू जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से भी कट कर दें और सेंटर से ऐसे कट लगा लें। कट लगाने के बाद दोनों साइड हल्के हल्के से आपने ऐसे तिरछे कट भी लगाने हैं।
क्योंकि तिरछे कट लगाने से ये बेनिफिट होगा, जब हम इसे स्ट्रेट करेंगे तो बहुत ही नीट और जो शेप हमने तैयार की है सेम उसी शेप में ये रेडी होगा स्ट्रेट करने के बाद। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जिस तरह से कट लगाए जा रहे हैं आपने सेम इसी ट्रिक से कट लगानी है। ये बहुत खूबसूरत पैटर्न तैयार होता है, डिज़ाइनिंग बनती है, क्योंकि बनने के बाद जब आप इस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो सेम उसी ट्रिक से पहले आप उंगली से सीधा कर लें, फिर कोई टूल ले लें जिसकी नोक हो, ऐसी नोक ना हो जिससे फैब्रिक बाहर निकल आए, बल्कि कोई ऐसा टूल हो जिससे आप आराम से इसे स्ट्रेट कर सकें। कोशिश करें इसको बड़े आराम से स्ट्रेट करें, और नीडल से भी आप बाद में एंड पर कर सकती हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। अगर आप बिगिनर्स हैं फिर आप कोई ऐसा टूल लीजिए जिससे ये देखें दोनों नोकें बड़े आराम से बाहर निकल आएँ। बड़े आराम से आपने ये वाला जो पार्ट है आराम से काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग में कोई कमी ना हो जाए, बाहर ना सुराख हो जाए। तो बड़ी नफासत से, बड़े मीठे मीठे हाथों से आपने ये काम करना है। ये देखें, नीडल से भी हम ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम डेली ऐसा वर्क करते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बड़े आराम से पहले रफ़ काम कर कर देख लें, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं फिर करें। अब ये हमारा पैटर्न रेडी है। बैक साइड पर इसे जो हमने पहले मुड़ाई की थी इसकी नीडल से तुरपाई कर लें। अब इसके बाद कोई भी पर्ल ले लें, क्रिस्टल ले लें, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, इन्हें नीडल से अटैच कर लें। नीचे की साइड से आपने पहला पर्ल ऐसे लगाना है, लगाकर इसी तरह से 2-3 स्टिच लगाएं और इन्हीं में से नीडल को निकाल कर तमाम ट्राउज़र बॉटम तैयार कर लें। बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, अपने प्यारों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।